हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 की एक पर में है 10.1 उसके बारे में अध्ययन करेंगे जो दी हुई है। क्या प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये दिया हुआ है वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का कोई भी बिंदु है पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न देखिए, ये कोई वृत्त है। उसके बाद में वृत्त के बाद में क्या दिया हुआ है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का कोई बिंदु ले लिया, जैसे ये वृत्त का बिंदु ले लेते हैं रंग बदल कर। देखिए वृत्त का बिंदु, वृत्त के बिंदु, ये बिंदु है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है वो, ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु यहाँ कर रहा है, से जाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको बताना है। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये आपस में क्या होती है, लंब। मतलब ये बताना है, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, लंब। ये आपको बताना है। ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, ये आपको बताना है। तो देखिए आगे चलते हैं, इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, इसमें तीन चीज़ें लिखना। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना ये आपको लिखनी है। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना, उसके बाद में आपको लिखना है उपपत्ति। चार चीज़ों को लेकर इस सवाल को हल करना है। पहले दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है प्रश्न में, रेखा एल, जैसे ये वृत्त है तो ये वृत्त बनाया, ये स्पर्श रेखा है जिसे नाम दे दिया एल, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये बिंदु जहाँ स्पर्श बिंदु है इसको नाम दे दिया पी। तो इसे इस प्रकार ही लिखा है रेखा एल। तो ये रेखा एल है। केंद्र ओ वाले वृत्त, ये केंद्र ओ वाला वृत्त है, ओ वाले वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। तो यही दिया हुआ था रेखा एल। ये रेखा एल के केंद्र ओ वाले वृत्त, ये केंद्र ओ वाले वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती, ये बिंदु पी पर स्पर्श करती, यही दिया हुआ था। उसके बाद में सेकंड नंबर क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध देखिए ये चित्र बना हुआ है इस प्रकार। उसके बाद में इस प्रकार चित्र बना हुआ था। उसके बाद में इसको इससे मिलाया तो हमें यहाँ बिंदु Q प्राप्त हुआ। ये रेखा L थी, ये PQ थी और ये बीच वाला केंद्र O था। तो ये तो चित्र में दर्शाया गया, ये देख लो इधर चित्र में दर्शा दिया हमने। तो इस चित्र से देखिए एक हमें बिंदु O मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। अब सिद्ध क्या करना है, OP के लंब है, OP के क्या है, लंब, OP के लंब है L। OP कौन सी है, ये OP के लंब L है, L मतलब ये रेखा है, ये आपको दर्शाना है। तो देखिए इसको दर्शाने के लिए हम सबसे पहले एक रचना किया था, इतना तो हमने पहले था। उसके बाद में हमने रचना क्या की थी, रचना देखिए एक बार, हमने रचना ये की थी कि एक बिंदु Q P के अलावा रेखा पर लीजिए। एक बिंदु क्या लेना है, P, ये ले लिया, और P के अलावा लेना है तो ये ले लिया। उसके बाद में उसे केंद्र O से मिलाइए, ये मिला दिया था। उसके बाद में क्या किया था, ये तो हमने कर ली रचना। उसके बाद में आगे हमें उपपत्ति करनी है ये। तो इतना करने के बाद में लास्ट में आपको उपपत्ति करनी है। तो देखिए ये है
उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले आपको देखना है ये वर्त था, वर्त के बाद में इस पर ये एक रेखा खींची हुई थी, स्पर्श रेखा, इस प्रकार नज़दीक से यहाँ से एक बिंदु था बीच में, यहाँ इस प्रकार, यहाँ एक क्यू था। तो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ क्यू, यहाँ पी और ये रेखा एल, ये दर्शाया हुआ था। उसके बाद में देखिए ये क्या लिखा है, ओपी लंब एल सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि ओपी केंद्र ओ रेखा एल के मध्य न्यूनतम दूरी है। हम ये सिद्ध करेंगे, ओपी लंब एल सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध करेंगे, ये कोई वर्त है तो हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दूरी न्यूनतम दूरी है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। यदि ये न्यूनतम दूरी हो जाती है तो ये लंब होती है, समकोण में ये न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में हम सिद्ध करेंगे, ये देखो कर्ण है, ये आधार है, तो इससे ये लंब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए उसके बाद में ये लाइन देख ले, ओपी लंब एल सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि ओपी ओ तथा केंद्र एल की न्यूनतम दूरी है। एल केंद्र ओ वाले वर्त की स्पर्श रेखा है, एल केंद्र ओ वाले वर्त की स्पर्श रेखा, ये तो दिया हुआ है। उसके बाद में क्या क्या किया है वो एक बार देखते हैं। बिंदु P के अलावा अन्य सभी बिंदु जो एल पर स्थित है, जो वर्त के बाहर स्थित है। देखिए बिंदु P है, बिंदु P के अलावा जो भी बिंदु आएंगे ये बाहर स्थित होंगे। देखिए एक बिंदु P वाला है जो वर्त पर स्थित होगा, तो इसका मतलब OQ है, हमने तो OQ लिया बाहर वाला, ये तो वर्त पर स्थित नहीं होगा, वर्त पर स्थित नहीं होगा तो ये बड़ा होगा त्रिज्या से, तो OQ से बड़ा क्या होगा, OP, OQ से बड़ा क्या होगा, OP, ये लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है हमें, उसके बाद में आगे चलना है। आगे क्या है ये भी लिख लेना है। Q एक स्वेच्छ बिंदु है, Q अपनी इच्छा से लिया गया बिंदु, अतः OP की दूरी न्यूनतम है। OP की दूरी क्या आ गई, न्यूनतम, OP लंब P। उसके बाद में ये एक बार ये दर्शा देना है, ये बीच में केंद्र है, ये दर्शा देना है कि ये त्रिज्या है, ये न्यूनतम दूरी है। तो ये आपको पता है कि वर्त के बिंदु पर स्थित है तो ये न्यूनतम दूरी होगी, ये बाहर स्थित है तो ये अधिकतम दूरी होगी। तो ये सीधा ही हो जाएगा कि वर्त है और इसकी ये न्यूनतम दूरी होती है। तो हम लिख लेंगे OQ बड़ा होगा किससे, OP से। ये दर्शाने के बाद में ये कुछ भाषा है ये भी लिख लेना है, और लास्ट में क्या लिख लेना है, OP लंब L, और ये इतनी सिद्धम लिखना है आपको हमेशा पीछे। ये कुछ भाषा है ये आपको समझ लेने, इतनी सिद्धम मतलब मेन ये बात है कि आपको न्यूनतम सिद्ध कर देना है और ये लंबा आ जाएगा। ये रेखा को न्यूनतम सिद्ध कर देना है, और न्यूनतम सिद्ध करने के आपको एक ही बात याद रखनी है कि वर्त के केंद्र पर होगा तो न्यूनतम दूरी होगी, और ये वर्त से बाहर है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये लंबाई अधिक होगी। तो हमने इसे न्यूनतम सिद्ध कर ली, और न्यूनतम सिद्ध कर दी तो ये उत्तर आ गया, इतनी सिद्धम। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे और भी वीडियो दिए हुए हैं। इस प्रश्नावली की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है और पूरी किताब की भी हल दिए हुए हैं, उनको भी देखें। थैंक यू, धन्यवाद।